सोशली अनकंफर्टेबल टॉपिक्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। इंग्लिश लैंग्वेज पर और इंग्लिश पर और उस उन शब्दों पर वो फैमिली कैसे वर्क करती है या फिर उस लड़की का अपब्रिंगिंग कैसे होता है। आपको कभी कभी महसूस नहीं होता, लेकिन आप है ना सबकॉन्शियसली बहुत सारे ख्याल सोच लेते हो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी और प्रणव इस चैनल पर। इस बार हम बात करेंगे एक किताब की जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है, जिसका नाम है द लेबिरिंथ ऑफ साइलेंस। ये किताब लिखी है डॉक्टर अपर्णा साळवी नागड़ा जी ने। और इनकी किताब मेरे हाथ में जब आई और जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, तो ये किताब का बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, जितनी भी मैंने किताबें पढ़ी है उसके मुकाबले। तो बुक रिव्यू शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मेरी बाकी की वीडियोज़ भी ज़रूर देखिए। सिर्फ़ बुक रिव्यूज़ नहीं, मैं कविताएँ और मेरे ख़्याल भी पेश करता हूँ आपके सामने, तो चैनल को प्लीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब आगे चलते हैं बुक रिव्यू के लिए। जब ये किताब मैंने पढ़ना शुरू की थी, तो इस किताब की पेस और इस किताब का टॉपिक बहुत ही अलग है। पेस ऐसी है कि आप ना इसे छोड़ सकते हो, ना आप इसे फ़ास्ट पढ़ सकते हो। और राइटर की जो कमांड है इंग्लिश लैंग्वेज पर और इंग्लिश पर और उस उन शब्दों पर, अगर आप इंग्लिश में प्रो भी नहीं हो और आप इंग्लिश बेसिक ही भी जानते हो ना, तो भी अगर आप पूरा सेंटेंस भी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस शब्द का, उस सेंटेंस का मतलब क्या था और राइटर कहना क्या चाह रही थी। तो ये मुझे राइटर की बहुत ख़ास बात लगती है, जो मैं बुक रिव्यू के सबसे सामने और सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा। अ, इसका विषय बहुत अलग है और 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो उन्होंने कोलेट किए हैं इस टॉपिक में और इस नॉवल पर। ये फ़िक्शन है और ये सारे सोशली अनकम्फ़र्टेबल टॉपिक्स हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। एक न्यूयॉर्क का टॉपिक है, एक चाइल्ड अब्यूज़ का टॉपिक है, एक जनरेशनल ट्रॉमा का टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है कि इन सब की वजह से और इसे बुक में उन्होंने लिखा भी है कि जो ऐसा लगता है कि मानो आपने चिथड़े इकट्ठा किए हो एक कपड़ा बनाने के लिए। वैसी वो फैमिली का स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन फिर भी वो फैमिली कैसे वर्क करती है या फिर उस लड़की का अपब्रिंगिंग कैसे होता है। शुरुआत इस बुक की एक साइकिल के पहिए से होती है और उस साइकिल का पहिया जो चला रहे हैं वो पोस्टमैन है, फिर उनका बैकग्राउंड कैसे है, फिर उनकी बेटी का नाम मुकी कैसे पड़ता है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उस मुकी का उस घर से, जिस घर में उसकी कुछ सालों बाद शादी हो जाती है, उससे कनेक्शन कैसे बन जाता है, वो अनकंडीशनल लव क्या होता है, ये सब मुकी के कैरेक्टर में हम देखते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, जब शुरुआत हो रही है बुक की, तो शुरुआती पन्ने पे स्टार्टिंग पेज और स्टार्टिंग पैराग्राफ में ही हम उस साइकिल को देख रहे हैं और समहाउ पूरा टॉपिक या फिर पूरा सब्जेक्ट डाइवर्ट हो जाता है उस साइकिल का जो ओनर है, उस ओनर की लड़की का नया घर जो है उस घर में। और हमें जब हम आखिरी में पढ़ते हैं तो उस लड़की का कंटेनमेंट दिखता है आखिरी में, एंड दैट्स द एंड ऑफ द बुक। बट ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी बहुत सूदिंगली की गई है। हमें ये समझ में नहीं आता कि यार वी हैव कंप्लीटली स्विच्ड ऑन द टॉपिक्स एट द एंड ऑफ द चैप्टर या फिर एट द एंड ऑफ द बुक। एंड उसमें मुझे एक और ख़ास बात जो लगी ना, जो बहुत रेयर है इन टर्म्स ऑफ एन राइटर या इन टर्म्स ऑफ एन नॉवल टू रीड, कि गैप्स, टाइमलाइन वाइज़ गैप्स बहुत है। मतलब अगर एक चैप्टर खत्म हो चुका है और दूसरा चैप्टर, कभी-कभी वो जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है वो उस ही इंसान का अंदरूनी ख़्याल जो है, उस ख़्याल का दूसरा हिस्सा है। और कभी-कभी जब चैप्टर खत्म होके नया चैप्टर शुरू हो रहा है, देयर इज़ अ गैप ऑफ 10 इयर्स और 11 इयर्स, लेकिन आप वो महसूस नहीं करोगे। द कंटिन्यूटी विल नॉट ब्रेक एट ऑल। और वो कंटिन्यूटी जो जारी रखते हैं ना, वो मुझे बहुत ख़ास बात लगी कि आप ये दोनों चीज़ें कर पा रहे हो। आप एक ही वक़्त 2 चैप्टर के बीच में मिलीसेकंड तक का गैप नहीं है। एक ही कैरेक्टर के 2 ख़्याल हैं और दूसरी ओर उन 2 चैप्टर्स के बीच में कैरेक्टर्स का डिफ़रेंस है, 10 सालों का डिफ़रेंस है, एंड स्टिल यू आर कैरिंग इट ऑन। आपको पढ़ते हुए उसका डिफ़रेंस महसूस नहीं हो रहा है। तो दिस इज़ अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दैट नॉवेल, और टू बी वेरी फ्रैंक प्लस पॉइंट ऑफ एन ऑथर, कि आप ऐसा कर सकते हो। ये पूरी नॉवल अ, 3 कैरेक्टर्स पर बेस्ड है और उन कैरेक्टर्स के जो बैकग्राउंड कैरेक्टर्स हैं, इन दिस सेंस उसके जो पेरेंट्स हैं, इन 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 एवरी लिटरल सेंस उनके ऊपर बेस्ड है। तो उन पेरेंट्स का उनका खुद का ट्रॉमा क्या था, उसके बाद उन बच्चों पर ट्रॉमा क्या गुज़रा, उसकी वजह से उनकी लाइफ़ कितनी अजीब हो गई और उनके अजीब होने का उनके पेरेंट्स को कोई अ
उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है मानो, उन्हें कोई शर्म नहीं, उन्हें कोई खौफ नहीं है, गम भी नहीं है, और ये सफ़र कर रहे हैं, और उनके सफ़र होने की वजह से एक नया जो ट्रॉमा, तो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा की बात हो रही है, ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आपको कभी-कभी महसूस नहीं होता, लेकिन आप है ना सबकॉन्शियसली बहुत सारे ख़्याल सोच लेते हो। तो हर एक कैरेक्टर के सारे सबकॉन्शियस थॉट्स तक राइट डाउन करना या फिर उन्हें लिखना, और उन्हें उनमें अपने आप को एज़ अ रीडर आप महसूस करोगे, यू आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट। ये तभी हो सकता है जब उस कैरेक्टर का और उस ऑथर का उस कैरेक्टर के थॉट्स का भी होल्ड स्ट्रांग हो, कि ऑथर को पता है कि वो कैरेक्टर कैसे सोचता है, क्या महसूस करता है, उसने कब क्या महसूस किया था। तो ये जो हमारे ख़याली पुलाव बोलते हैं ना हम कभी-कभी, कि अ, हम सोचने लग जाते हैं, और कुछ स्पॉन्टेनियस कुछ एब्स्ट्रैक्ट ख़्याल होते हैं हमारे मन में, जो एट द एंड ऑफ द डे डू मेक सेंस एज़ एज़ अ ह्यूमन फॉर अस। वैसे ही सारे ख़्याल उन्होंने उस हर एक कैरेक्टर के भी लिखे हैं, पेन डाउन किए हैं, और उनको एट द उनकी प्लेसमेंट भी बहुत सही है। एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस वो सारे ख़्याल मैच होते हैं उस बुक में। ऐसा नहीं लगता है कि आप वो स्टोरी से आप भटक चुके हो और कुछ अलग पढ़ रहे हो और वापस स्टोरी में आ गए, ऐसा नहीं होता। इट्स दोज़ थॉट्स आर फ्लोइंग विद द स्टोरी, और स्टोरी के साथ-साथ आपको भी वो ले जा रहे हैं। तो अ, ये बहुत से अनकम्फर्टेबल टॉपिक्स हैं सोशली, कि अ, अभी रिसेंटली पुणे में ऐसा हिस्सा किस्सा हुआ भी है कि पेरेंटिंग पर बहुत सवाल आने लगे, लेकिन कि यस पेरेंट होना चाहिए या नो पेरेंट होना चाहिए, या फिर अपने आपके बच्चे को हर एक चीज़ में हाँ बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो। उसके अलावा भी ऐसे बहुत सी बातें हैं जब पेरेंटिंग की वजह से आपको सफ़र करनी पड़ती है, तो वो सारी बातें हो गई। या फिर एक नियोग, इट्स ऑलवेज बीन अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक टू टॉक अबाउट इट, बट उसे फैमिली की पर्सपेक्टिव से दिखाना, और फिर उस पर बात करना, और उस पर हर एक शख्स पर क्या गुजरी होगी ये बताना, इंक्लूडिंग द पर्सन हु इज बॉर्न फ्रॉम दैट नियोग। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी है इस राइटर की। तो मैं तो उन्हें अर्ज करना चाहूँगा कि आप जितने ऐसे अनकन्वेंशनल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है लोगों के सामने आना, अगर आप ऐसा लिख पा रही हैं तो आप ज़रूर और लिखा करिए इस ऐसे टॉपिक्स पर। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस बुक, कि मैं चाहूँगा ये बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, नॉट ओनली बिकॉज़ ऑफ टॉपिक बट बिकॉज़ ऑफ स्किल्स दैट दिस ऑथर हैव। और आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ गुड रीड। तो आप, अगर आप ये पढ़ना चाहते हो बुक, आप ये बुक ज़रूर पढ़िए। इट्स वर्थ अ रीड। और अ, आप अपने आप को अलग तरीके से खोजने की कोशिश ज़रूर करोगे करोगे ये बुक पढ़ने के बाद। जैसे उस ये सारी स्टोरी सिर्फ़ एक बंगले के अंदर घट रही है। उसके बाहर बहुत लिमिटेड हिस्सा है इस स्टोरी का, इस बुक का, जो अ, उस बंगले के उस अ, प्लॉट के बाहर कुछ जाके हो रहा है। बट फिर भी हर बार आप जब नया चैप्टर पढ़ते हो, आपको लगता है कि इस बंगले का ये हिस्सा तो हमने पहले पढ़ चुका था, लेकिन ये फिर भी कुछ नया लग रहा है। आज उस ये कैरेक्टर उस जगह पर है, तो ये कुछ नया दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको भी महसूस होंगे। अगर आपने बुक पढ़ी है तो मुझे भी कमेंट में बताएँ कि आपको ऐसा क्या फ़ील हुआ अलग से, जो शायद मैं नहीं जान पाऊँ, या फिर जो अभी आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, या फिर जो आपको ज़्यादा फ़ील हुआ है, जो महसूस हुआ आपको। आप वो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ टू बाय दिस बुक, तो ये बुक ज़रूर खरीदिए। अगर आपको मराठी साइंस फ़िक्शन पढ़ने में दिलचस्पी है, तो मैं भी राइटर हूँ, मैं लिखता हूँ, और मेरी एक साइंस फ़िक्शन बुक पब्लिश्ड है, मैं उसकी भी लिंक दे रहा हूँ आपको। आप वो भी परचेज़ करके, बाय करके पढ़ सकते हैं। अब अगले वीडियो के लिए आपको एक और हफ़्ता इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं अभी भी इस बुक में ही हूँ, तो अ, मैं थोड़ा वक़्त लूँगा शायद दूसरी किताब हाथ में लेने के लिए और पढ़ने के लिए। अ, लेकिन हम हमेशा इसी तरह मिलते रहेंगे अगले मंगलवार ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा।